लीजिए साहब, अब बरेली से भी निकलेंगे कोहली और धोनी जैसे बल्लेबाज। जिसका बीड़ा उठाया खुसरो पीजी कॉलेज ने, जहां खलीफा एकेडमी ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पक्के इरादे के साथ महफूज खान कोच, नाजिम अली, पुष्पेंद्र गुप्ता व विपिन गुप्ता बरेली के युवा क्रिकेट खिलाड़ियों की प्रतिभा को चमकाने का काम करेंगे। जल्द ही उत्तर प्रदेश की अंडर 17 टीम ने नेशनल खिताब जीता और इसी टीम के बल्लेबाज नवाबगंज निवासी जुनैद अंसारी खलीफा क्रिकेट एकेडमी में रहकर क्रिकेट की बारीकियों को सीखेंगे। नवाबगंज से हमारे संवाददाता अखलाक अंसारी की रिपोर्ट। जल्दी कॉल करो एक बार में तेज। नाजिम अली साहब, आप लक्ष्य क्रिकेट एकेडमी जयपुर के कोच हैं और आप बरेली जो मंडल अंडर 17 क्रिकेट टीम थी उसके भी कोच थे। और जहाँ तक मुझे जानकारी है 65 वर्षों के इतिहास में पहली बार बरेली मंडल ने आपकी कोचिंग में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। सबसे पहले मैं अपनी बात वहीं से शुरू करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उस दौर के बारे में जो अभी पिछले ही साल जो मैच हुए थे मंडल लेवल के, उसके बारे में? ये बड़ा खुशी की बात है बरेली और बरेली मंडल के लिए कि पिछले 75 वर्षों में पहली बार बरेली ने थर्ड स्थान प्राप्त किया था। और उसके बाद जो टीम बनी थी यूपी की, तो वो जाके चैंपियन भी हुई, जाके गुजरात में जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें जाके चैंपियन भी हुई। तो मुझे लगता है कि बरेली की जो क्रिकेट है कि जो हमारा कोचिंग का स्तर था पहले, उसमें काफ़ी बदलाव है। जो हमारे पिचेस हैं, पहले हम लोग क्या मैटिंग क्रिकेट खेलते थे, अब उनको पिचेस जो मिल रही हैं या कोचिंग जो गाइडलाइंस मिल रही है उससे बहुत फ़र्क पड़ा उनके गेम में जाके। और वो जो खेलने गए थे स्टेट, उन्होंने सारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। और हमारे 1-2 बच्चे थे जो नेशनल भी खेले थे। और जो नेशनल हुआ था उसमें जैनुल आबदीन ने एक बेहतरीन परफॉर्म किया था यूपी की टीम से। सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में उसने एक बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और यूपी की टीम चैंपियन हुई थी। तो एक पूरे बरेली के लिए एक खुशी की बात है। और हम चाहते हैं कि इस बार हम थर्ड स्थान प्राप्त किया था लास्ट टाइम, इस बार बरेली फाइनल खेले और चैंपियन बने जाके। जी, इस अभी यहाँ पर जो बरेली में ही खुसरो पीजे कॉलेज में जो खलीफा क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की गई है, आप इसमें बतौर कोचिंग के रूप में, जैसे कि मुझे पता चला है कोचिंग के रूप में भी यहाँ बच्चों को देखेंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे, तो किस तरह की तैयारी रहेंगी आपकी? पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा महफूज सर और खुसरो कॉलेज के लिए कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए चुना, क्योंकि ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं पिछले 6 महीने से जयपुर के अंदर था और मैं देख रहा था कंटिन्यू कि यहाँ पर जो काम चल रहा था। मैं बहुत एक्साइटेड था बरेली आने के लिए कि कब मैं आऊँ और सीधे ग्राउंड पे जाके देखूँ, क्योंकि जो पिचेस हम लोग बरेली में कभी देख नहीं पाते थे। हम लोग जब खेलते थे वो फैसिलिटी नहीं थी, वो कोचिंग नहीं थी कि हमें कोचिंग तो थी, पर वो जो कोचिंग का स्टैंडर्ड है जो हमें ऊपर क्रिकेट जो लेके जाए कि हमें बैट कैसे पकड़ना, बॉल कैसे पकड़ना है, किस कंडीशन को कैसे हैंडल करना है। तो मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ कि पिछले काफ़ी टाइम से मैं महफूज सर के साथ काम कर रहा हूँ और उन्होंने इस चीज़ के लिए मुझे चुना है। अब यही हमारी कोशिश है कि जिस तरीके से आप देख रहे होंगे प्रैक्टिस मैच भी चल रहा है और जो पिचेस बनाई हैं वो वाकई में ऐसी पिचेस हैं कि बरेली में जो मिट्टी आई है उन्होंने बाहर से मिट्टी लाई है। और पिछले 8 महीनों से लॉकडाउन में भी जिस तरीके से उन्होंने ग्राउंड को मेंटेन करा है, तो आपको दिख रहा है कि लॉकडाउन के बाद जहाँ पर क्रिकेट नहीं हो रही है बहुत सी जगहों में, आज यहाँ पर क्रिकेट हो रही है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा महफूज सर और खुसरो कॉलेज के लिए और मुदस्सर सर के लिए कि जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस तरीके से ग्राउंड तैयार किया है ताकि बच्चों को एक फैसिलिटी मिले, एक अच्छा विकेट मिले, एक क्रिकेट माहौल मिले, ताकि वो आगे जाके बरेली यूपी की टीम और इंडियन टीम के लिए खेलें। पहले अब तक ये देखा जाता था बरेली में शहर के बच्चे ही ज़्यादातर जब भी मैच होते थे उनके सिलेक्शन होते थे, वही बरेली की टीमों में अक्सर बरेली शहर से ही बच्चे खेलते थे। अब आपके प्रयास से हमें तो देख रहे हैं बीच में, जैसे जैनुली की बात कर रहे हैं आप, जो नेशनल खेले वो देहात से ही है, एक छोटे से कस्बे नवाबगंज से। उसी तरीके से आपका क्या फोकस है कि देहात से ही बच्चे यहाँ निकल के आएँ?
मेरा फोकस भी बिल्कुल है और महफूज सर का ही फोकस है, क्योंकि ये जाते हैं जगह जगह गांव की तरफ, देखते हैं बच्चे, क्योंकि हर जगह टैलेंट है, ऐसा नहीं कि शहर में टैलेंट है, क्योंकि मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं। पिछले 18 साल हो गए मुझे क्रिकेट में, तो मैं भी गांव से आता था कि गांव में ये रहता था कि लोगों को जागरूक नहीं थे खेल के प्रति, उनको वो चीज़ समझाने वाला नहीं था कि आपको आगे बढ़ना तो कैसे बढ़ना है, आपको अगर यूपी की टीम में आना है या बरेली की टीम में आना है, आपको किस तरीके से मेहनत करना है, क्योंकि वो गाँव में खेलते थे तो उनको लगता हम यहाँ पर बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। जब वो बरेली में आते थे तो वो इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते थे। अब मैं जैनुल को देख रहा हूँ तो मुझे बड़ा खुशी है कि पिछले 1 साल से उसने जो इम्प्रूव किया है, और अभी हाल ही में एक मैच हुआ था उसमें उसने डबल 100 बनाया था। तो बड़ा खुशी की बात है कि मतलब जो बच्चा बरेली में आके डबल 100 बना रहा है गाँव से कस्बे से आके, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। और सबसे ज़्यादा प्रयास जो था महफूज सर का, जिस तरीके से कोचिंग का जो इनका स्टैंडर्ड है, जो बच्चे को, क्योंकि कोचिंग क्या है कि हम हर बच्चे पे हर चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, बेसिक चीज़ें हैं सब पे चलती हैं, मगर कुछ बेसिक से जो हटके हैं कि हम किसको किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, तो इनका काम यही रहता है कि हम उसको उसी तरीके से तैयार करें। अब बहुत से कोचेस ऐसे रहते हैं कि वो सब पे एक तरीके से तैयार करते हैं। अब आप देखते हो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह है या मलिंगा है, तो इनकी कोचिंग थोड़ा डिफरेंस थी, इसलिए आप ये सबसे अलग हैं। तो यहाँ पर भी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो उस तरीके से नहीं थे शुरू में, मगर उनका जो खेल का इम्प्रूवमेंट जो हुआ है, उनको देख के एकदम शौक होता कि इन्होंने इतना इम्प्रूवमेंट कैसे करा आके। तो ये एक अचीवमेंट है बरेली के लिए। और महफूज सर को मुझे लगता है कि जिसको अगर क्रिकेट खेलना है वो आके मिले, आके पर्सनली आके बात करे कि मुझे क्या मैं कमी कर रहा हूँ, कैसे मुझे खेलना आगे, और मेरी बैटिंग या बॉलिंग फील्डिंग, क्रिकेट का कोई भी आप फील्ड ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप उनसे पूछो आके, और श्योरिटी है कि आपको वो चीज़ का हल ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मैंने भी अभी जयपुर में रहा हूँ तो मैंने बहुत से कोचेस ऐसे देखे थे कि जो उनको अच्छी क्रिकेट खेलने हैं, पर जो चीज़ें होना चाहिए खिलाड़ी बनाने के लिए वो उनके पास, हर किसी के पास नहीं है। तो मुझे लगता है कि बरेली के लिए लड़के काफ़ी लकी हैं कि जाफरी सर के प्रयास और महफूज सर के प्रयास है, मुदस्सिर सर के प्रयास है, खुसरो कॉलेज की पूरी टीम के प्रयास है, एक क्रिकेट एकेडमी बनी है, खलीफा क्रिकेट एकेडमी सीवीगंज, क्योंकि यहाँ इस एरिया में भी बहुत टैलेंट था, क्योंकि यहाँ के बच्चे भी नहीं खेल पाते, मैं आपको बताऊँ। अब यहाँ के बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि वो क्रिकेट खेलें, वो कंपटीशन दे आगे शहर के बच्चों के लिए या फिर यूपी के बच्चों के लिए। थैंक यू। थैंक यू। महफूज खान साहब, जैसे कि ये खुसरो पीजी कॉलेज में आपकी खलीफा क्रिकेट एकेडमी का यहाँ पर आयोजन किया गया है, ये कहना चाहिए जो पहली बार यहाँ पर क्रिकेट एकेडमी बनाई गई है आपके द्वारा, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, थैंक यू सो मच। आपका सहयोग हमेशा रहता है, इसके लिए थैंक यू बोला मैंने आपको। और बहुत हद तक प्रयास है, स्कूल प्रबंधन की सपोर्ट, खुसरो कॉलेज और खलीफा की पूरी टीम काम कर रही है पिछले 8 महीने से, और 8 महीने के बाद आज हम इस मुकाम पहुँच गए हैं कि एक अच्छा मैच आप देखना चल रहा है पीछे, और शहर को ये एक बहुत वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट पिच मिलने वाली है, जिसके लिए मैं अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का, मेरी पूरी टीम, नादिम अली क्रिकेट कोच और जो लोग यहाँ टाइम दे रहे हैं, हमारे कोच विपिन और पुष्पिंदर हैं, वो साथ में हमारे काम कर रहे हैं, सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। बरेली की क्रिकेट में हमारे बहुत लंबे समय से यूपी टीम में खिलाड़ी नहीं पहुंचे हैं, उसके लिए आपने कुछ सोचा है किस तरह से बच्चों को तैयारी करें जिससे कि कम से कम यूपी लेवल पे खिलाड़ी खेल जाएं? हाँ, पिछले साल हमारा एक बच्चा है अल्मा क्रिकेट एकेडमी का, जो कि अंडर 17 यूपी के लिए खेला भी है, और सेमीफाइनल मैच में, फाइनल मैच में उसकी परफॉर्मेंस से टीम जीती थी। तो अभी एक नया पिच है और अच्छा ग्राउंड है ये। अब हमारी कोशिश ये है कि उनको डिफरेंट ट्रेनिंग कराएं उनकी फिटनेस के लिए। नादिम सर जयपुर से आए हैं, समय निकालेंगे अपना, और जो हमारे कोच दोनों हैं उन्होंने शेड्यूल तैयार किया हुआ है, तो मॉर्निंग में शिफ्टें लगाएंगे अलग अलग हम, मॉर्निंग फिटनेस, शाम को प्रैक्टिसिंग की होगी। तो बहुत तैयारी है कि आपको अगले 2 से 3 साल में अच्छे बच्चे और मिलने वाले हैं जो कि यूपी के लिए खेलेंगे और देश के लिए खेलेंगे। बच्चों के लिए जो यहाँ क्रिकेट एकेडमी में जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनके लिए किस तरह की आपकी यहाँ पर फैसिलिटीज़ है, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? यहाँ क्योंकि हमारा जो कॉलेज है खुसरो कॉलेज, यहाँ इंटर कॉलेज भी है, पीजी कॉलेज है, ITI भी है, और इस साल लग के लिए हमारे पास मेडिकल सारे कोर्सेज आ गए हैं, और रहने के लिए हमारे अपने गेस्ट हाउस बने हुए हैं, बाहर हमारे रूम भी हैं। तो पीजी का पूरा व्यवस्था हमने कर रखी है, रहने का, खाने का, प्रैक्टिस का पूरा इंतजाम कर रखा है। खुसरो पीजी कॉलेज के स्पोर्ट टीचर मुदस्सिर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ जो क्रिकेट एकेडमी बनाई गई है, क्या किस तरह से आप इस पर काम कर रहे हैं? हमारे जो क्रिकेट एकेडमी बनाई गई है, यहाँ पर लगभग 8 महीने से काम चल रहा था, जो अब पूर्ण रूप से पूर्ण हो चुका है, और यहाँ पर आज प्रैक्टिस मैच जारी है। इससे पहले
जो हमारे यहाँ के खुसरो कॉलेज के जो भी स्टूडेंट थे, क्रिकेट में यूनिवर्सिटी लेवल पे खेले, उनका सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन में सबसे पहले मोहित राज शर्मा, निखिल पांडे, राहुल श्रीवास्तव और अमित चौधरी, ये इसी खुसरो पीजी कॉलेज के छात्र रहे हैं, जो कि विश्वविद्यालय स्तर पर टीम में पार्टिसिपेट किया और विश्वविद्यालय स्तर पर टीम पार्टिसिपेट करने में वहाँ भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। आगे आने वाले समय में हम यही चाहेंगे हमारा कॉलेज दिन रात चौगुनी तरक्की करे और विश्वविद्यालय बरेली शहर का नाम रोशन करे। हमें यहाँ से अच्छे खिलाड़ी अपने महफूज भाई के द्वारा, अपने हमारे यहाँ जो जयपुर से आए हुए श्री नाजिम सर हैं, तो उनके द्वारा जो सहयोग मिलता रहेगा, आप लोगों का सभी का सहयोग चाहिए। सहयोग मिलेगा तो हमारे इस कॉलेज को, हमारे यहाँ के जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी, यही हमारी आशा है। प्रदेश और नेशनल लेवल पर खिलाड़ी खेल सकें, इसके लिए क्या विशेष तैयारियां यहाँ पर कुछ है? हाँ, इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं, जो यहाँ पे कोच भी लगाए गए हैं और यहाँ पर रहने का इंतज़ाम, उनके खाने पीने का इंतज़ाम और जो भी रूम है वो सब अवेलेबल है यहाँ पर। जो बाहर से खिलाड़ी आएंगे, हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पर बाहर फ़ॉरेन के भी खिलाड़ी आएँ और हमारे कोच साहब का भी उद्देश्य है, नाजिम सर और महफूज सर का भी है कि यहाँ बाहर के खिलाड़ी आएँ और यहाँ खेलें, जिससे कि हमारे बरेली शहर का नाम रोशन हो।